तो आज की इस क्लास में हम लोग बेटा देखेंगे 12th फिजिक्स न्यूमेरिकल, वो भी ऑप्टिक्स के। ऑप्टिक्स मतलब प्रकाश की चैप्टर 9। 12th फिजिक्स में जो चैप्टर 9 है उसकी थ्योरी पूरी तरह से समाप्त हो चुकी है। अब हम लोग उसके न्यूमेरिकल्स को कर रहे हैं। किसको कर रहे हैं? उसके न्यूमेरिकल्स को कर रहे हैं। न्यूमेरिकल्स में भी अब हम लोग सुपर न्यूमेरिकल की तरफ चल दिए हैं। किस पर? अब हम लोग सुपर न्यूमेरिकल की तरफ। ठीक है बेटा, तो इन सुपर न्यूमेरिकल को आप बहुत अच्छे से कीजिएगा। सुपर न्यूमेरिकल का मतलब है बेटा इन न्यूमेरिकल से बाहर कुछ नहीं जाने वाला। जो भी आपके एग्जाम पर पूछा जाएगा इन्हीं न्यूमेरिकल से रिलेटेड पूछा जाएगा। इससे बाहर एग्जाम में कुछ नहीं आएगा, तो आप बिल्कुल भी परेशान मत होइए। और यहाँ पे जो कंटेंट दिया जा रहा है ना, बस अगर आप उसे ही कंप्लीट कर लेते हो, जितना भी कंटेंट मैं दे रहा हूँ विद पीडीएफ के, तो अगर आप इतना ही कंप्लीट कर लोगे तो आपके 90 प्लस कहीं नहीं गए। तो 90 प्लस कैसे लाते हैं इसके बेस पर भी आपको वीडियो मिल जाएगा, जल्दी दे दूंगा। तो आप लोग कमेंट में बताइएगा वीडियो आपको कब चाहिए। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन कह रहा है 1.5 कितने 1.5 अपवर्तनांक के। तो सबसे पहली बात आपको पता होना चाहिए कि अपवर्तनांक को हम लोग डिनोर का ऐसे करते हैं, मतलब अपवर्तनांक होता क्या है। तो देखिए मैं आपको बता देता हूँ, अपवर्तनांक आपका n होता है। कह रहा है अपवर्तनांक वाले एक समतल उत्तल, जब किसकी बात कर रहा है देखिए समझिएगा, समतल उत्तल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है। कितने सेंटीमीटर है बेटा? 20 सेंटीमीटर है। इस लेंस के वक्र पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या ज्ञात कीजिए। इस लेंस की क्या ज्ञात करना है? वक्रता त्रिज्या ज्ञात कीजिए। जब भी बेटा कभी आपसे समतल उत्तल लेंस की बात करेगा तो इसमें R1 की जो वैल्यू होगी वो इनफाइनाइट होगी। क्या होगी? R1 की जो वैल्यू होगी वो इनफाइनाइट होगी, और जो R2 की वैल्यू होगी वो प्लस का R होगी। ठीक है, प्लस का R होगी। इतनी सी बात आपके अगर समझ में आई हो तो गांठ मान लीजिए। R2 भी आप कर सकते हैं, पहली वैल्यू निगेटिव होती है, दूसरी धनात्मक और पहली इनफाइनाइट होती है। देखिए यहाँ पे दिया गया है n बराबर 1.5 है। कह रहा है इसकी फोकस दूरी f बराबर 20 सेंटीमीटर दिया गया है। तो कह रहा है इस लेंस के वक्र पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या क्या होगी, यानी कि r हमसे पूछ रहा है। तो इन सभी से जो रिलेटेड फार्मूला होता है वो होता है 1/f बराबर n-1 1/r1 -1/r2। ये प्रूविंग जिसने भी नहीं देखी तो जा करके बेटा देख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट प्रूविंग है। और आपके एग्जाम पर इसका डेरिवेशन भी पूछा जाता है। तो डेरिवेशन अगर पूछ लिया गया सपोज करिए, तो कौन कौन बच्चा करके आ जाएगा ये बात मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, जो जो करके आ सके। ठीक है, क्योंकि इसका डेरिवेशन भी इंपॉर्टेंट है। अब इसमें हम लोग को वैल्यू रखनी है, तो 1/f बराबर n की वैल्यू दी गई है 1.5 माइनस के 1, और इसकी वैल्यू दी गई। देखिए इसका जो पार्ट है वो अपना पार्ट होगा शायद 7 या 8। अगर आपके समझ में नहीं आ रहा है तो आप लेक्चर फर्स्ट से देखिए, लेक्चर फर्स्ट न्यूमेरिकल से, तो आपके वहां से बेस बनता हुआ आएगा। अब बेटा जो बेस वाली चीजें थी वो मैंने करा दी हैं, आपका एक बेस बन गया है। अब यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग स्पीड में भी चलेंगे और अच्छे लेवल के न्यूमेरिकल्स कराएंगे। तो यहाँ से अगर आपका दिमाग थोड़ा सही सा आ रहा है, मतलब आप पढ़े हैं 1-2 बार, तो कोई दिक्कत नहीं है। नहीं तो आप लेक्चर 1 से जाइए, बेसिक से मजबूत करते हुए आइए और यहाँ तक आप चले आइए, कोई दिक्कत नहीं है। 1/r1, R1 की वैल्यू इसमें क्या होती है? इनफाइनाइट। क्यों होती है? जब ये समतल उत्तल की बात करता है, उभयोत्तल की बात अगर करता है, देखिए R1 की जो वैल्यू होती है वो माइनस का R होती है, और R2 की जो वैल्यू होती है वो प्लस का R होती है। जब ये उभयोत्तल लेंस बनेगा, इसमें जब समतल उत्तल बनेगा तो R1 की इनफाइनाइट और R2 की क्या होती है? प्लस का R2। ठीक है, तो पहले की इनफाइनाइट रख दिया और इसकी प्लस का R2 रख दिया। अब क्या है, इसमें हम जब घटाएंगे तो हो जाएगा 0.5। अब ये इनफाइनाइट हट जाएगा। क्यों हट जाएगा? तो हमारे पास यहाँ पे जो वैल्यू बच जाएगी ये हमारे पास बच जाएगी माइनस का 1r, मतलब कि 1/r। अब हम लोग क्या करेंगे, इसे थोड़ा सा कैलकुलेट करना है, ज़्यादा नहीं, बहुत हल्का कैलकुलेट अगर हम कर लेते हैं तो आंसर निकल के आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे बचेगा माइनस का 1/r2, तो ये हमारे पास फाइनल निकल के आ जाएगा माइनस का 0.5/r2। अगर हम चाहें तो इसका दशमलव हटा के इसे 1/2r भी कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? 1/2r भी कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे हमें फोकस दूरी की वैल्यू कितनी दी गई थी? 1/20। क्या दी गई थी? 1/20। इस दशमलव को हम हटाएंगे, यहाँ पे इतना कर सकते हैं। बोलो कमेंट बॉक्स में बताइए किसके किसके समझ में आया। 1/20 इक्वल टू माइनस का
5/10 और गुणे में आर, गुणती आर, 5 से 5 काटेंगे, 5 दूनी 10, तो हमारे पास निकल के आ जाएगा 1/2 आर। ठीक है, वो भी कहेगा माइनस का। बेटा इसका तिर्यक गुणा करा देंगे, जैसे ही तिर्यक गुणा कराएंगे तो हमारे पास निकल के आ जाएगा 2r बराबर -20, 2r बराबर सॉरी 2r बराबर कितना आ जाएगा, हाँ 2r बराबर आ जाएगा -20। अब इससे हम लोग कैंसिल कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 10, तो r बराबर बेटा निकल के आ जाएगा -10 सेंटीमीटर। तो आई होप बेटा इतनी सी बात आपके समझ में आ गई होगी। छोटी सी बात थी, कोई बड़ी बात तो यहाँ पे मैंने की नहीं, तो आप लोग की इतनी सी बात तो समझ में आ ही गई होगी। चलिए चलते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल की ओर। देखिए नेक्स्ट न्यूमेरिकल क्या कह रहा है, इसमें उभयोत्तल लेंस की बात कर रहा है। कैसे लेंस की, उभयोत्तल लेंस की बात कर रहा है। कह रहा है एक उभयोत्तल लेंस है जिसका अपवर्तनांक यानी कि n बराबर हमें कितना दिया गया बेटा 1.5 दिया गया है। ठीक है, इसके बाद कह रहा है अपवर्तनांक के कांच से बना है। जब भी बेटा कभी आपसे ग्लास की बात करता है, कांच की बात करता है क्वेश्चन, तो वहां पे हम लोग 1.5 यूज करते हैं, क्योंकि जो कांच का अपवर्तनांक होता है वो 1.5 ही होता है। अगर आपसे बोर्ड एग्जाम पर क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि कांच का अपवर्तनांक कितना होगा और ऑप्शन में 1.5, 2.5, 0.5 इनमें से कोई नहीं का हो, तो वहां पे आपको 1.5 ही क्लिक करना है। ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है कि कांच का अपवर्तनांक क्या होगा, तो वहां पे आपको 1.5 ही लगाना होगा। इसके बाद बोल रहा है बेटा कि कांच से बना है, इसके दोनों पृष्ठों की वक्रता त्रिज्याएं, जो दो वक्रता त्रिज्याएं होती हैं इस पर, तो पहली को हम लोग मानेंगे R1 और दूसरी को हम लोग मानेंगे R2। लेकिन इसमें बेटा कंडीशन ये समझना, जब ये उभयोत्तल लेंस की बात करें, किसकी बात करें, जब ये उभयोत्तल लेंस की बात करें तो R1 आपका पॉजिटिव रहेगा और R2 आपका निगेटिव रहेगा। कैसा रहेगा, R2 आपका निगेटिव रहेगा। तो R1 की वैल्यू दी गई है यहाँ पे होगी -20 सेंटीमीटर, ये निगेटिव रहेगा। लेंस की क्षमताओं का अनुपात ज्ञात कीजिए। अब बेटा क्वेश्चन हमसे बहुत ही अच्छा है, क्वेश्चन हमसे कह रहा है P1/P2 या फिर P1 अनुपात P2 की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तब देखिए बेटा हमें पता होता है F का फार्मूला, और हमसे बात बताओ। तो देखिए मैं आपको एक चीज़ समझा देना चाहता बच्चों, अगर आप किसी भी सवाल में अटक गए हो या फिर आपसे सॉल्व नहीं हो पा रहा, तो बस आपको डाउटनट ऐप को खोलना है और क्लिक करना है अपने सवाल को और बस क्रॉप करके भेज देना है। 5 सेकंड के अंदर आपका वीडियो सॉल्यूशन आ जाएगा। चाहे फिर वो आपका सवाल होमवर्क का हो, CBSE बोर्ड का हो, यूपी बोर्ड का हो, महाराष्ट्र बोर्ड का हो, यानी किसी भी बोर्ड का हो, या IIT JEE मेन एडवांस का हो, या 6 से लेकर 12th तक का हो। ठीक है, तो सभी डाउटनट पर आपका जो सॉल्यूशन होगा, चाहे वो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, किसी का भी सवाल हो, सबका सॉल्यूशन आपको डाउटनट ऐप पर मिलेगा। और 9th से 12th तक की यहाँ पर आपको लाइव क्लासेस भी देखने को मिल जाएंगी। तो दोस्तों आज ही जाइए और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, डाउटनट ऐप को इंस्टॉल कीजिए। कि P बराबर बेटा होता है 1/F, वो भी कहे में मीटर में। तो अगर बेटा हम 1/F के स्थान पर P रख दें तो क्या आपको कोई तकलीफ जाने वाली है, नहीं जाने वाली ना। अब देखिए इनसे रिलेटेड अगर मैं आपसे फार्मूला पूछूं तो आप वही बताएंगे 1/F बराबर n-k1 और इंटू में 1/R1 माइनस का 1/R2। इतनी सी बात समझ में आ गई बेटा। इतनी सी बात जिसके समझ में आई हो ना कमेंट में जरूर बताना। देखिए n की वैल्यू हमें 1/F दिया गया है, 1/F के स्थान पर इस फार्मूले के हिसाब से क्या यूज कर सकते हैं, पिछली क्लास में इस फार्मूले से रिलेटेड मैंने बहुत सारे न्यूमेरिकल्स बताए थे। अगर ये फार्मूला नहीं पता तो मूर्ख हो तुम, अगर ये फार्मूला तुम्हें नहीं पता तो तुमसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं है। अब वो कौन मूर्ख है कमेंट में जरूर बताना, जिसे नहीं पता है फार्मूला वो मूर्ख है, और वो कौन सा मूर्ख है वो कमेंट बॉक्स में जरूर अपना नाम लिखेगा। यहाँ पे 1/F की वैल्यू क्या है, P, तो हम लोग यहाँ पे P रख सकते हैं क्योंकि हमें क्षमताओं का अनुपात ज्ञात करना है। और क्षमता क्या होती है, पावर होती है। पावर को हम लोग क्या बोलते हैं, क्षमता बोलते हैं। ठीक है, अब ये क्वेश्चन हमसे बोल रहा था कि प्रत्येक पृष्ठ की, किसकी, प्रत्येक जो पृष्ठ है, 2 पृष्ठ है, 3 पृष्ठ हैं, उनकी प्रत्येक पृष्ठ की। अब यहाँ पे क्वेश्चन में थोड़ा सा डाउट है क्योंकि क्वेश्चन में थोड़ा सा वैल्यूज हमें नहीं लिखी गई हैं। उसमें भी हम लोग यहाँ पे लिखा गया अनुपात ज्ञात कीजिए। इसके आगे भी क्वेश्चन है, जब इसे वायु में रखा जाए। क्वेश्चन आप लोग नोट करेंगे, क्वेश्चन पूरा नहीं लिखा गया इसमें। यहाँ पे क्वेश्चन जब इसे वायु में रखा जाए। क्वेश्चन टाइपिस्ट ने जो लिखने वाला था उसने अधूरा लिखा है, लिखने वाला मैं ही था, लेकिन मैंने जल्दी में अधूरा क्वेश्चन लिख दिया है। जब इसे वायु में रखा जाए, क्वेश्चन था आगे, रखा जाए तो, जब इसे वायु में रखा जाए तब, जब इसे, इसका अपवर्तनांक दिया 1.25 है। ठीक है, इस न्यूमेरिकल को मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। इसमें आगे लिखा गया है जब इसे वायु में रखा जाए
जाए तथा जब इसे 1.25 अपवर्तनांक के द्रव में डुबोया जाए तो तब ये क्वेश्चन कह रहा है। देखिए मैं दिखा देता हूँ क्वेश्चन। देखिए बेटा, आप यहाँ पे मजाक में लेते होंगे मेरी बातों को, मुझे यहाँ से पता चल जाता है कि क्वेश्चन कितने बार पूछा गया है। अब ये क्वेश्चन यहाँ पे इतना ही लिखा गया था कि क्षमताओं का अनुपात ज्ञात कीजिए, जबकि ये लिखना मैं भूल गया था, जब इसे वायु में रखा जाए तथा जब इसे 1.25 के अपवर्तनांक के द्रव में डुबोया जाए। जब ये द्रव में डुबोने की बात कर देता है तब हमको कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ये 1.25 दिया गया है, याद रखिएगा। इस क्वेश्चन को मैं हटाता हूँ, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए क्वेश्चन पूछा गया है, मैं इंपॉर्टेंट सुपर न्यूमेरिकल कराता हूँ जो आपके बोर्ड एग्जाम में पीछे पूछे जा चुके हैं। तो इसको पहले हम 1.5 जो दिया गया था इसको रख के यूज कर लेते हैं। इसे P1 मान लेंगे। 1.5 1/R1, R1 की वैल्यू कितनी है 20, और ये माइनस का 20 तो ये हो जाएगा प्लस का 20। ठीक है, तो अब इसकी देखो बेटा कैलकुलेशन थोड़ा फास्ट करेंगे। अब 20 एलसीएम ले लेंगे तो हो जाएगा 1 + 1, ये हो जाएगा 2, 2/20 हो जाएगा, तो काटेंगे तो ये हो जाएगा 1/10। ठीक है, तो हमारे पास ये निकल के आ जाएगा 15/10। ठीक है, इसको दशमलव हटाएंगे तो हो जाएगा 100। 5 से काट देंगे तो 5 तय के 15 और 5 दूनी के 10, ये 20 आ जाएगा। 5 चौको 20, सॉरी कहीं पे गलती हो गई, 5 तय 15, ये 3 आ जाएगा। और इसके बाद यहाँ पे आ जाएगा 5 दूनी 10, ये 20 आ जाएगा। 3/20 आ गया। इसके बाद हम लोग P1 निकाल लिए, कितना 3/10। अब यहाँ पे हम लोग P2 निकालेंगे। जब हम लोग P2 निकालेंगे तो 1/F1 कर लिए थे इसे, 1/F2 बराबर जब करेंगे तो हमारे पास फार्मूला हो जाएगा n - के 1/R1 - 1/R2। अब क्या करेंगे, हमें जो एक अपवर्तनांक मैंने अभी आपको दिखाया क्वेश्चन में वो लिखा गया था, क्या लिखा गया था 1.25, तो उस अपवर्तनांक को हम लोग यहाँ पे यूज कर लेंगे। और 1/R1 यानी कि 1/∞ और 1/R2 यानी कि R2 की वैल्यू 20 दी गई थी और ये प्लस का 20 हो जाएगा, तो यही आएगा, वही चीज़ आएगा। क्या आ जाएगा 2/10 यानी कि 1/10। इसको घटाएंगे तो आ जाएगा 0.25/10। हम लोग इसे दशमलव को अगर खत्म कर देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 100, तो 25 चौको 100, तो यहाँ पे आ जाएगा 1/40। ठीक है, जब बेटा 1/40 आ जाएगा तो हमें जब इनके अनुपात फाइंड करने हैं, क्या फाइंड करने हैं, इनके अनुपात फाइंड करने हैं। तो जब हमें इनके अनुपात फाइंड करने हैं तो हम या तो एक दूसरे में भाग दे दें, P1/P2 निकालना है तो P1/P2 कर सकते हैं, समीकरण 1 2 मान सकते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से भाग देने पर यहाँ पे हमें P1/P2 चाहिए, तो हमें देखिए यहाँ पे लिख भी सकते हैं, यहाँ P1/P2 का हमें अनुपात चाहिए। तो यहाँ पे P1 की वैल्यू हमने क्या निकाला था बेटा 3/20, और इसकी क्या निकाला 1/40। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको कैलकुलेट कर लेंगे तो हो जाएगा 3/20 गुणे 40/1, तो 20 दूनी 40, इसे हम लोग कैंसिल कर सकते हैं तो आ जाएगा 6/1, यानी कि P1/P2 बराबर आ जाएगा आपके पास 6/1। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था यार, 2-3 बार एग्जाम में पूछा गया था। ये बुक अपनी थोड़ा सा पुरानी है इसलिए उस पर नहीं दिखा रहा था। अब नेक्स्ट न्यूमेरिकल में नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय।